हेलो स्टूडेंट्स, कैट केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 15th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलिकल स्प्रिंग के बारे में और हमने दो टाइप का स्प्रिंग को हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट हमारा था कांस्टेंट पिच का और सेकंड था हमारा वेरिएबल पिच का। आज हम लोग जो देखेंगे वो हमारा होगा हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है और यहाँ पे उसके डायमेंशन जो है वो गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पार्ट पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ कर्व पे जा करके ये हेलिक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट उससे पहले जो हमारा यूनिट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी यूनिट दिया हुआ है वो आपके इंच में गिवन है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने अपने यूनिट को चेंज कर लिया है। अब मैं हेलिक्स में जा करके इस फ्रंट प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और सर्कल में जाके मैं यहाँ पे एक सर्कल डिफाइन कर दे रहा हूँ और इसका डायमेंशन है वो 1 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 1 डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा जो भी हम लोग काम करेंगे पिच एंड रेवोल्यूशन पे काम करेंगे। यहाँ पिच वैल्यू 0.1, रेवोल्यूशन 10 और स्टार्टिंग एंगल 0 डिग्री है और ये टैपर हेलिक्स को इनेबल करना है और हमारा जो टैपर एंगल है वो 10 डिग्री का है। तो सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे पिच वैल्यू 0.1 का है, चलिए ठीक है। रेवोल्यूशन को हमें यहाँ पे 10 कर देना है और यहाँ देखिएगा ये जो टैपर हेलिक्स है, स्टार्ट एंगल 0 डिग्री हमारे टैपर हेलिक्स में चले गए और यहाँ पे मैं 10 डिग्री का, ये मैं 10 डिग्री का डिफाइन कर दे रहा हूँ टैपर हेलिक्स को। बट यहाँ देखिएगा ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन के पास जो हमारा ये हेलिक्स जो डिफाइन हो, देखिए यहाँ पे जो हमारा डायमीटर है ये टैपर आउटवर्ड नहीं इनवर्ड। यहाँ पे मैंने इस टैपर को जो हमारा डिफाइन था उसको मैंने इनवर्ड टैपर डिफाइन कर दिया है। और सॉरी, जो ये 1 का जो डाया है हमारा वो एक्चुअल में डाया यहाँ पे हमारा डिफाइन होगा। ये 1 का डाया यहाँ पे होगा, थोड़ा सा ये गलत है। यहाँ पे ये 1 का डाया यहाँ पे होगा, वहां से 10 डिग्री का हमें ये टैपर को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमने 10 डिग्री का टैपर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो अगर हमें ये टैपर स्प्रिंग को डिजाइन करना तो सिंपली अगर हम लोग स्वेप्ट पे जाएंगे ये बहुत ही इजीली हमारा क्या हो जाएगा, हेलिकल स्प्रिंग डिफाइन हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग ड्रॉ करना है जिसमें ये 2 हुक है, उसको भी डिजाइन करना है। तो कैसे इसको हम लोग डिजाइन करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक प्लेन को डिफाइन करेंगे और आप देखिएगा कि जो प्लेन है ये प्लेन 2 डिग्री का, यहाँ पे 2 डिग्री पे जो हमारा एक्सिस से 2 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो हमारा स्केच का सिंबल है उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैं एक एक्सिस, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस को डिफाइन कर लिया। अब 2 डिग्री पे ये मैंने एक्सिस क्यों डिफाइन किया, ताकि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं 2 डिग्री का एक प्लेन को डिफाइन कर सकूं। अब मैं रेफरेंस ज्योमेट्री में जा करके यहाँ पे प्लेन पे सिलेक्ट कर लूंगा और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिएगा जैसे मैंने एक्सिस लिया और रेफरेंस में मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन को डिफाइन कर रहा हूँ और एंगल कितने का, तो एंगल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 2 डिग्री। देखिए यहाँ पे 2 डिग्री सीट है हमारा, 2 डिग्री कर दिया। बट देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे लिफ्ट कर रहा हूँ ये इनवर्ड मुझे फ्लिप करना है इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे गिवन है आउटसाइड की ओर हमारा क्या है, ये जो प्लेन है वो डिफाइन है। तो मैंने यहाँ पे आउटसाइड की ओर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैं को कर रहा हूँ, ये मेरा प्लेन डिफाइन किया। मैं थोड़ा सा प्लेन को क्या करूँगा, तो देखिए कुछ नहीं, बस सिलेक्ट करना है और इस प्लेन को मैं मैन्युअली कुछ ऐसा और सेम यहाँ पे देखिएगा ये प्लेन को मैंने मैन्युअली एक्सटेंड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे प्रोफाइल में मुझे कुछ ऐसा प्रोफाइल ड्रॉ करना है और यहाँ पे
ये जो आर्क बना हुआ है, इस आर्क को हम लोग चाहें तो स्केच से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा आपको 3D स्केच। 3D स्केच हम लोग कैसे आर्क को ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं ये आर्क पे जा रहा हूँ, स्केच में जा रहा हूँ और ये स्केच के नीचे देखिएगा ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ 3D स्केच में चले जाऊँगा और मैंने यहाँ से 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट कर लिया है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट यहाँ कब, तो देखिए यहाँ पे एक डॉट, ये डॉट का मतलब क्या है कि आप एग्जैक्ट इसके एंड पॉइंट पे हो और सेकंड पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करना है और थोड़ा टाइम लगेगा बट ये इजीली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये हमारा 3D स्केच है। 3D स्केच में आर्क को हमने डिफाइन कर लिया और यहाँ पे जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है 0.25 का, तो ये 0.25 को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सबसे पहले ये हम लोग डिफाइन कर लेंगे स्केच में। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन होने के बाद फिर मुझे ये स्केच को, ये प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, इस प्लेन को मैं हाइड कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको हाइड कर लिया और इसको भी हाइड कर लिए। जैसे क्लिक करो, अब क्या करना है, तो फिर से मैं यहाँ पे 3D स्केच में जा रहा हूँ, जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे इस बार जो मैं प्लेन लूंगा वो मैं राइट प्लेन, देखिएगा राइट प्लेन ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे इस शेप को डिफाइन कर सकूँ इस पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पे इस प्लेन को ले लिया 3D स्केच में जाके और फिर से अगेन मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 3D स्केच किया, देखिए यहाँ पे ये एक्सेस हमारा डिफाइन हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट रेंडम मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया, ऐसा। अगेन लाइन पे जाना है और मैं यहाँ पे एक लाइन डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको साइड हो गया, साइड। अगर आप चाहो तो फिर अगेन इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से ये लाइन को मैंने ले लिया और फिर से अगेन 3D पॉइंट में जा रहा हूँ और ये एक ऐसा पॉइंट मैन्युअली मैंने डिफाइन कर लिया। अब इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है मैं ये टेंजेंट डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ भी मैंने इसको टेंजेंट दे दिया। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, जो ये पॉइंट है आर का फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, ये वर्टिकली डिफाइन हो रहा है, तो इसको मैं वर्टिकली डिफाइन कर दूंगा। तो तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे फाइंड करना है कि कौन से एक्सिस में। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस मैंने कर दिया। देखिएगा वर्टिकली डिफाइन हो गया। आपको बस यहीं पे ये दिमाग लगाना है कि कहाँ पे किसके अलोंग, क्योंकि 2D स्केचिंग में हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफाइन होता है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, ये जो हमारा एक्सिस था इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन कर दिया और ये डायमेंशन गिवन है वो डायमेंशन को मैं पुट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 3.75, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो जैसे मैं 3.75 कर रहा हूँ तो देखिएगा ये हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए, बट यहाँ पे ये अलाइंड आ रहा है इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे फिर से मैं एक रिलेशन अप्लाई करूंगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, और वो इस एक्सिस पे हमें डिफाइन करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो जेड। आप यहाँ पे देखिएगा इसके रिस्पेक्ट में जेड, तो यहाँ मैं अलोंग जेड कर दिया। देखिए ये भी हमारा डिफाइन हो गया। अब आप जब डायमेंशन को डिफाइन करोगे, बस ये अभी जो मैंने डिस्कस किया वो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 0.375। इसकी जो रेडियस यहाँ पे गिवन है तो वो है 0.375, इसको मैंने 0.375 डिफाइन कर दिया। और इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है जो गिवन है हमारा 0.5 का, 2.5 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये हमारा प्रोफाइल ड्रॉ हो गया। तो ये था हमारा 3D स्केच। ये 3D स्केच था हमारा। तो दिमाग क्या लगाना था, तो जो हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट 2D स्केच में लेते थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफाइन करने के लिए, वही हम लोग 3D स्केच में लेंगे, बट जो हमारा ये एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा ये प्रोफाइल ड्रॉ हो गया। मैं यहाँ से अब स्केच से बाहर निकल रहा हूँ।
तो हमारे यहाँ तक ये जो स्केच है हमारा ये वायर फ्रेम कंप्लीट हो गया और ये जो प्रोफाइल है हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो प्रोफाइल है मुझे ये डिफाइन करना है और यहाँ पे ये जो रेडियस दिया हुआ है तो ये 0.163 का है। तो देखिए इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये प्लेन है इस प्लेन के पैरेलल मुझे यहाँ पे एक प्लेन डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फीचर्स में जाना है, प्लेन में जाना है और ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट को डिफाइन कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा तो किस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें डिफाइन करना है। तो जो हमारा ये प्लेन था इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें पैरेलल डिफाइन करना है इस प्लेन को और हमने ये पैरेलल डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ एंगल डिफाइन नहीं करना है, बस इस प्लेन के रिस्पेक्ट में पैरेलल हमें डिफाइन करना था, हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब फिर से हमारा जो स्टेप होगा सेम होगा जो प्रीवियस हमने स्टेप को यूज किया था। 3D स्केच में जा रहा है। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे आर्क में जा रहा हूँ, आर्क ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे जैसे मैं ये ले रहा हूँ इस प्लेन पे एक पॉइंट जो मुझे आइडेंटिफाई करना हो, वो पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ठीक है मैं इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये प्लेन को डिफाइन, इस स्केच को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्केच में, अगर मैं 3D स्केच की बात करूँ तो यहाँ पे 3D स्केच में बोल रहा हूँ, मैं सिंपली स्केच में जा करके मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए एक पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया। इस केस में जब मैं आर्क डिफाइन करूँगा तो बहुत ही इजीली जो है हमारा वो आर्क डिफाइन हो जाएगा। देखिएगा मैं फिर से जा रहा हूँ, सॉरी 3D स्केच में गए और यहाँ पे मैं 3 पॉइंट में जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, तो देखिएगा सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो ये आर्क को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस आर्क का जो डायमेंशन है यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा 0.163 का है, 0.163। तो यहाँ पे ये डायमेंशन को मैंने 0.163 डिफाइन कर दिया। ये हमारा डिफाइन हो गया। ये सेंटर पॉइंट और इससे लेकर के मैंने ये आर्क को डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, ये प्रोफाइल हमारा ड्रॉ हो गया, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। सिंपली मैं इसको स्केच से बाहर आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने हाइड कर लिया। अगेन मैं जा रहा हूँ 3D स्केच में, जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल होगा उसको ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ से सेम राइट प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉरी राइट प्लेन को नहीं, मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये ओरिएंटेशन आता है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक, और ये ओरिएंटेशन मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको आपको विजुलाइज कर सकें कि हमारा प्रोफाइल क्या है और आप बहुत ही इजीली इसको क्या कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अब जो हमारा प्रोफाइल होगा ये कुछ शेप हमारा ऐसा होगा। तो अगेन मैं जा रहा हूँ आर्क में और ये हमारा दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा ये पॉइंट है। जब भी आप समझ में ना आए तो आप इसे रोटेट कर लो और फिर से आप यहाँ पे से राइट कर लो। सॉरी, मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट से मुझे स्टार्ट करना है। एक मिनट रुकिएगा, मैं फिर से सेटिंग को डिफाइन कर दे रहा हूँ, राइट को, और यहाँ देखिए, देखिएगा जैसे मैंने राइट किया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राइट पिन है, Ctrl+4 इसका शॉर्टकट किया ताकि आप इजी ड्रॉ कर सको। तो ये हमारा पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट हो गया, और हमारा जो प्रोफाइल है ये कुछ ये शेप का है। लाइन में गए और यहाँ पे मैं एक लाइन डिफाइन कर दे रहा हूँ, अगेन 3 पॉइंट में जा करके
जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोफाइल में ड्रॉ किया था, तो मैंने एक रैंडम ऐसा प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया। अब हमें करना क्या है, तो इसे टेंजेंट और इसे भी टेंजेंट अप्लाई करना है। ये पॉइंट को क्या करना है, वर्टिकल करना है, तो वर्टिकल वाई के डायरेक्शन में। ये पॉइंट, इस पॉइंट को और इन तीनों को कंट्रोल सेट पे कर लिया और इसे भी मैंने वाई के डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा जैसे मैंने डिफाइन किया कुछ हमारा ऐसा शेप बन गया। तो डायमेंशन को मैं डिफाइन करूंगा तो प्रॉपर अपने शेप को डिफाइन कर लेगा। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा, देखिएगा मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, मैं इस शेप को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे फिर से ड्रैग करना पड़ेगा मैनुअली। तो मैं इन दोनों पॉइंट को तो डिफाइन कर लिया हूँ। चलिए अभी इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है, और देखिएगा एक गलती मैंने कर दिया, क्या मुझे ये हॉरिजॉन्टल में डिफाइन करना था, इसको और इसको मैं हॉरिजॉन्टल डिफाइन करता हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जेड के रिस्पेक्ट में। अब ये जो एरर है वो हमारा एरर शो नहीं करेगा। 0.25 जो डायमेंशन था, और डायमेंशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये जो लेंथ है हमारा 0.5 का है। और पहले तो ये तीनों पॉइंट को मैं y के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफाइन करूंगा, और इसका जो वैल्यू है 0.25। ये देखिए ये हमारा स्टेप था। हमारा एक ये कर्व डिफाइन हो गया और 3D स्केच का यूज करके हमने ये कर्व को भी डिफाइन और यहाँ से हम लोग 3D स्केच से बाहर आ जा रहे हैं। तो ये था हमारा स्टेप। अब देखिएगा तो हमारा ये प्रॉपर जो कर्व है वो कर्व हमारा डिफाइन हो गया, बट अभी भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोफाइल को हम लोग स्वीप का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, एक टूल्स है, फीचर्स में कर्व में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा कंपोजिट मटेरियल कर्व का। अब जैसे कंपोजिट कर्व में जाओगे इस सारे कर्व, इवन इसको भी सबको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे पूरा का पूरा हमारा ये कंपोजिट कर्व, एक कंबाइंड कर्व डिफाइन हो जाएगा। ये मेरा पूरा एक कर्व डिफाइन हो गया है। और आप जब इस पर स्वीप अप्लाई करोगे तो प्रॉपर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्वीप डिफाइन हो जाएगा। और ये जो डाया है जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका जो डाया है जो हम लोग डिफाइन करेंगे 0.08 इंच का। तो अभी मैं स्वेप्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, 0.08 का मैंने डाया डिफाइन कर दिया। और जैसे इस प्रोफाइल को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका ये हेलिक्स डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, तो देखिएगा तो ये था हमारा हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। अगर आपको कोई टेक्सचर अप्लाई करना हो किसी मटेरियल का तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता दिए आप लोगों को। और आपको टाइटेनियम या जो भी मटेरियल अप्लाई करना हो, स्टील अप्लाई करना हो तो आप स्टील अप्लाई कर सकते हो, जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए तो आई होप यहाँ तक जो भी कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है आप लोग को क्लियर होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसे फिर से डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।